कक्षा 10वीं के प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो हमारे देखते हैं हम बहुपद किससे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुपद क्या होता है? जो कई सारे पदों से मिलकर बना होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? और तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। त्रिघात बहुपद। हमारे जो बहुपद है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये इसमें रैखिक बहुपद जो हमारा जो बहुपद है ना, जो रैखिक बहुपद, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3x + 4 और 7x + 6। यहां पर देखें जो चर, यानी चर आप जानते होंगे जो x, y, z जो होते हैं, जो चर होते हैं, जो ABCD की संख्या में होते हैं उन्हें चर कहते हैं हम। और जो 1, 2, 3 जो गिनती होती है उन्हें अचर कहते हैं हम, जो अचर। तो जिसकी अधिकतम चर की घात अधिकतम हो 1 हो उसे चर कहते हैं। इसकी अधिकतम घात है 1, तो इसकी जो 1 घात हो अधिकतम उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में देखें, जैसे कि x² + 4x + 5, 7x² + 6। यहां पर देखें जो चर देखते हैं, इसमें चर देखें, चर कितने हैं? एक तो यह और एक यह चर है। तो इसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो इस चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए चर की, वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। इसमें देखें x है, एक ही चर है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में वही सिंपल सा मेथड है, 3x³ + 5x + 6। यहां पर देखें अधिकतम घात कितनी है? x की, यानी कि चर की घात है 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कि 4x³ + 7x + 3। यहां पर देखे x की अधिकतम घात है 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया है। इसी यहां पर देखें हम बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10, यानी कि जो एक हमारा बहुपद है इसकी ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। जिसकी चर क्या है? हमारा x है, चर की घात अधिकतम 2 है। यहाँ पर भी देखे 3x² - x - 4, यहाँ पर चर x है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो हमें इनके शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कि पहले x का आगे वाला गुणांक और आखिरी संख्या, यानी कि इनका गुणा करें। तो इनका गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है? 1 × 10 करने पर हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें जो 7 है, 7 ऐसे शून्य निकालने हैं जो हमें यहाँ पर 10 मिले। उनका गुणा करने पर हमें 10 मिले, तो हमें ऐसे शून्य निकालते तो हमारे पास 2 × 5 करने पर हमें 10 मिल रहा है यानी कि हमने 10 के ऐसे फैक्टर करे और जोड़ने पर हमें प्लस के 7 मिल रहा है। तो हमें इन मानों को यहाँ पर लिख देंगे। तो x² + 2x + 5x + 10। हमें 7 के ऐसे शून्य ज्ञात करें जो जोड़ने पर तो +7 मिल रहे हैं और गुणा करने पर 10 आ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर गुणा करके देखा था। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें x आ रहे हैं, इसमें भी x आ रहे हैं। तो x, तो यहाँ पर इसकी आ रहा है, तो यहाँ पर एक x बचा, प्लस यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि हमें x बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर देखें प्लस, यहाँ पर हमारे पास
5 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर 2 बचा। ये हमारे पास देखे अंदर के कोष्टक समान आ रहे हैं, तो ये कहीं तक हमारा यह सही है। तो हम क्या करेंगे, एक कोष्टक अंदर वाला ले लेंगे, एक कोष्टक बाहर वाला ले लेंगे। तो पहले बाहर वाले लेते x प्लस 5 और एक अंदर वाला ले लेते x प्लस 2। यह अब इनको हम शून्य में रखेंगे, तो x प्लस के 5 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो जो x का मान निकालेंगे, जो प्लस के 5 है बराबर से इधर की साइड ले जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखें, जो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 2 है, तो इधर की साइड ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ये हमारे शून्य के निकले आए। ऐसे हम शून्य के निकालते हैं किसी भी बहुपद के। अब इसका भी देखें, तो इसमें देखें पहले और अंतिम का गुणा करते हैं पहले। तो पहले कितना है, 3 गुणा 4 यानी कि 12 हो रहा है हमारा। अब हम इसके ऐसे शून्य के निकालेंगे जहां पर हमें माइनस के x बचे, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 3 और 4 मिल जाए फैक्टर करने पर। अब इनका गुणा करें तो 4 3 12 यानी कि 12 आ रहे हैं, हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के चाहिए तो हम पहले प्लस के 3x और माइनस के 4x माइनस के 4। यहाँ पर देखें x माइनस के 4x में से प्लस के 3 गए तो हमारे पास माइनस के x बचा, और इनका गुणा करने पर हमें 12 मिल रहा है। तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पर इसे अब सॉल्व करेंगे आगे। तो इसमें देखें कॉमन क्या रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है। तो हम 3x कॉमन आ रहे हैं तो 3x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा x स्क्वायर तो यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर ये पूरा कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पर 1 बचा माइनस। यहाँ पर देखें 4 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, तो हमें 4 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचे x। अब देखें माइनस का कोष्टक से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर अंदर का कोष्टक यह समान आ गया, तो हमारा यह जो हमने खंड किए वो सही है। तो हम इनमें से पहले एक कोष्टक बाहर वाला ले लेंगे, 3x माइनस के 4 और एक अंदर वाला मंची कौन सा हटा लेंगे, तो क्योंकि समान है x प्लस 1। अब इन्हें शून्य की यानी 0 के बराबर हम लिख देंगे, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस के 1 बराबर 0। अब इन्हें x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3x यह -4 यानी कि बराबर, यानी कि बहुत देर से इधर की साइड जाएगी तो चिन्ह पलटी आता है तो माइनस से हो जाएगा प्लस के, और x बराबर 4 और जो गुणा से हमें भाग में पहुंच गया, तो हमें एक वैल्यू x की यह मिल गई यानी शून्य का आ गया। अब देखें इसमें x बराबर जो प्लस है इधर की साइड जाएगा तो माइनस के एक वैल्यू ये मिल गई हमारे पास। तो हमें यह शून्य का निकालना आ गया। ऐसे ही हम शून्य का निकालते हैं।